हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट। अपनी क्लास 12 की ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका ये चैप्टर 3 है और इसको हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। और इसमें कम से कम हम 55 प्लस क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सारे आपके वेरी शॉर्ट होंगे, प्लस आपको एमसीक्यूज भी मैं आपको कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नंबर एक, चाहे आप कोई से भी बोर्ड में हो, स्पेशली राजस्थान बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, जो भी आने वाले टाइम में जब आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, वहां पर भी एग्जाम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आम के आम गुठलियों के दाम में डबल फायदा आपको होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। और खास बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी इस बुक के कंप्लीट चैप्टर के जो क्वेश्चन मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। और ये 5th चैप्टर है और 5 ही चैप्टर में से आरबीएससी में शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी सब में से थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। और इन पांचों चैप्टर का कंबाइंड वीडियो अभी आपको विद इन 1 आवर में आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है। और ये 5 चैप्टर कौन से हैं? नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो अभी मिल जाएगा आपको। वाटर रिसोर्सेज मैंने अपलोड कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी अपलोड कर दिया है, चेक कर लेना। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी अपलोड कर दिया है। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ये भी अपलोड कर दिया। और इन सबका एक कंबाइंड वीडियो आपको इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। सेम चैप्टर आपका वर्ल्ड वाली बुक में भी, और कल से आपको वर्ल्ड वाले वीडियोज भी मिलने लग जाएंगे। सो वरी नॉट, ओके। तो व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस टाइम पे आया था? 1990s। अगर ईयर आए तो 1990 भी लिख देना। व्हाट इज द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट? वेस्टर्न मॉडल क्या है डेवलपमेंट का? वेस्टर्न मॉडल कह रहा है कि डेवलपमेंट कब आता है, कब कहेंगे हम डेवलपमेंट है? जब आपकी लाइफ में या आपके आसपास मॉडर्नाइजेशन, लीजर और एफ्लुएंस, बहुत सारा पैसा वैसा हो, सुख सुविधाएं हो, मॉडर्न चीजें हो, और आपको ऐश मौज करने के लिए टाइम हो, खाली टाइम भी हो, तो उसको हम कहेंगे भैया डेवलपमेंट हो गया, है ना। What are the symbols of development in modern times? मॉडर्न टाइम में डेवलपमेंट के क्या सिंबल है? कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ये कुछ एग्जाम्पल है, सिंबल है किसके? डेवलपमेंट के मॉडर्न टाइम्स में। व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट? देखो, डेवलपमेंट के दो चेहरे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक तरफ डेवलपमेंट से आप देखते हो कि भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े कॉलेज, वाह क्या चमक धमक है, तो ये तो भैया पॉजिटिव है ना, लोगों की इनकम बढ़ रही है, कार में जा रहे हैं लोग बाग। दूसरे नेगेटिव चेहरे भी देखने को मिलते हैं। सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारी समस्या। तो मतलब कुछ नेगेटिव चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओशियंस का लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव चेहरा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, मार्जिनलाइजेशन, सोसाइटी में बहुत सारे लोग पिछड़ रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट की क्वालिटी खराब होती जा रही है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, सारा पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। बचा क्या है भाई साहब? इसीलिए तो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। और रीजनल डिस्पारिटी, कुछ एरिया बहुत डेवलप हो गए, कुछ एरिया बहुत पिछड़ गए, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। राइट द नेम ऑफ मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए सेक्शन कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। एमसीक्यूज में आ जाएगा तो तुम बता देना भैया। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फीमेल्स, पुअर फार्मर्स, स्लम डवेलर्स, ये सब पिछड़े हुए भाग है सोसाइटी के, है ना। ये डेवलपमेंट का ही नतीजा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्बेलेंस डेवलपमेंट? जब इम्बेलेंस डेवलपमेंट होगा, एक जगह ज्यादा डेवलपमेंट होगा, एक जगह कम डेवलपमेंट होगा, तो उसके क्या परिणाम होंगे? इसका परिणाम होगा गरीबी बढ़ेगी, ह्यूमन कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होगी, मतलब गरीबी अमीरी वाला सिस्टम हो जाएगा। कुछ लोग अभी बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, ये कुछ इम्बैलेंस है। विच इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड बाय डेवलपमेंट? आज भी डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसने कौन कौन से इश्यूज को अभी तक एड्रेस नहीं किया है? तो सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, मगर इन पर अभी भी हमने फोकस नहीं किया, इनको सही करने की जरूरत है। What is the main cause of social injustice? Deterioration in the quality of life, environmental crisis and social unrest. इनके पीछे मेन कारण क्या है? डेवलपमेंट। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? आप सबको पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी किसका ऑर्गन है? यूएनओ का ही ये पार्ट है ना, ऑर्गन तो नहीं, यूएनओ कोई पार्ट है, एजेंसी है, तो ये जारी करता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब भैया डेवलपमेंट, यूएनडीपी के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? बहुत प्यारी सी क्यूट सी डेफिनेशन है, इसको देख लो बस।
यूएनडीपी के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस। पहली बात तो लोगों की चॉइस बढ़ा देना। पहले हमारे पास चॉइस लिमिटेड थी, अब चॉइस ज्यादा है। तो चॉइस अगर आपके पास ज्यादा है तो भैया आप समझ लो डेवलप्ड हो। प्रोवाइडिंग देम मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एम्पावरमेंट, इनकम। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, एजुकेशन की, हेल्थ की, उनको इंपावर करो, इनकम बढ़ाओ। कवरिंग ऑल द चॉइसेस फ्रॉम हेल्दी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। हर प्रकार की चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए और हर प्रकार की उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए। When first human development report was published, पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में। एचडीआर की कौन बनाता है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। 2020 में ध्यान देना, 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी? 2020 में इंडिया की रैंक थी 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। वैल्यू क्या है इसकी? 0.645। 2020 की हम बात कर रहे हैं। विच कंट्री गॉट द फर्स्ट रैंक इन एचडीआर 2020? 2020 में पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? नॉर्वे। यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इनको बोलते हैं। इन विच कैटेगरी इंडिया इज प्लेस्ड इन एचडीआई? एचडीआई में इंडिया कौन से कैटेगरी में आता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। विच हिस्टोरिकल फैक्टर आर नॉट कंसीडर्ड इन एचडीआई? एचडीआई में कौन से हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया गया? देखो आज की डेट में एचडीआई की रिपोर्ट तो बनती है, मगर यार एचडीआई की रिपोर्ट में ना कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? जैसे कॉलोनाइजेशन का जो प्रभाव पड़ा है भारत पे, अंग्रेजों ने जो भारत को हमें गुलाम बना के रखा था, उसको ऐड नहीं करते है ना। इंपीरियलिज्म, पहले के टाइम पे जो कई देश हुआ करते थे उनकी सोच हुआ करती कि ज्यादा से ज्यादा देशों को गुलाम बनाओ। न्यू इंपीरियलिज्म आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो छोटे छोटे देशों को दोबारा से गुलाम बना रहे हैं इकोनॉमिकली। जैसे चाइना ने कई सारे अपने आसपास के देशों को, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको ये मतलब कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो ये एक न्यू इंपीरियलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये चीजों को ना एचडीआई में ऐड नहीं कर रखा है, जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हु प्रिपेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया? इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो देखो भैया, पहले तो तैयार करता था प्लानिंग कमीशन, मगर प्लानिंग कमीशन को हटा दिया तो अब क्या आ गया है? नीति आयोग। अब देखो प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। क्या काम था प्लानिंग कमीशन का? 5 ईयर्स प्लान बनाना। कितने 5 ईयर प्लान बने अब तक? 12। पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1951 से 1956 तक। 12वां 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 2012 से 2017 तक। अब 5 ईयर प्लान क्यों नहीं बनते? क्योंकि क्या आ चुका है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग। कब किया? 1 जनवरी 2015 को। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेड कौन है नीति आयोग का? प्राइम मिनिस्टर। करंट में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लो भैया हो गया इनका रिवीजन भी। ठीक है। विच स्टेट अचीव्ड नियरली 100% लिटरेसी? कौन से स्टेट ने लगभग लगभग 100% लिटरेसी अचीव कर ली? केरल। तो साउथ इंडियन जो स्टेट है ना भाई साहब, बहुत आगे हैं इस मामले में, है ना, लिटरेसी के मामले में। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, हाउ हायर गोल्स इन लाइफ और बाय नेशन कैन बी अचीव्ड? महात्मा गांधी जी के अनुसार कैसे हम हायर गोल्स को अचीव कर सकते हैं? तो ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ को हम मानना पड़ेगा कि समाज में जो भी संपत्ति है हम सब की है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं प्रोटेक्शन के लिए। नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? हायर गोल्स अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में और अपने देश के लिए। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? इंडिया की लिटरेसी रेट है 74.04%। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखने, बहुत सारे इन पे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो इंडिया की ये तो गई टोटल लिटरेसी। अब हम मेल और फीमेल की बात करें। फीमेल लिटरेसी है 65.46% और मेल लिटरेसी है 82%। तो इंडिया में तुम देखो मेल ज्यादा पढ़े लिखे, फीमेल कम पढ़ी लिखी। हालांकि आई एम श्योर अब जो रिपोर्ट आएगी ना भाई साहब 2021 में, सरप्राइजिंग रिपोर्ट होगी। महिलाएं बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, सीरियसली आई रियली अप्रिशिएट दैट। और पढ़ाना भी चाहिए यार हमें महिलाओं को, है ना, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए, इनका भी बराबर रोल होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हम ही खत्म कर सकते हैं और कोई खत्म नहीं करेगा। सरकार भी बस एक कोशिश कर सकती है, मगर हमें भी अपनी मेंटेलिटी को बदलना पड़ेगा भैया, है ना। तो इंडिया की लिटरेसी कितनी है? 74। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी है वो है केरल 93.91। स्टेट जिसकी लोएस्ट लिटरेसी है वो है भैया बिहार, कितनी? 63.82%। कमेंट करके बताना भाई साहब, बिहार की कैपिटल क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, बिहार में से कौन सा स्टेट निकला था? ये कमेंट करके बताना। इतना ही बता दो, बाकी हम देख लेंगे। फीमेल लिटरेसी कितनी है हमारी? 65.46। फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट किसकी है? केरल की 91.98%। फीमेल लिटरेसी लोएस्ट राजस्थान। बताओ भाई साहब, बिहार कम है, सबसे कम मतलब स्टेट वाइज देखें बिहार, मगर महिलाओं में सबसे कम पढ़ा लिखा
और राजस्थान भैया 52.6%। बताओ, आधी महिलाएं लगभग लगभग इलिटरेट हैं, अनपढ़ है ना। तो ये हमारी समाज के लिए ही जाता है, कलंक है भाई साहब ये पुरुष जो महिलाओं को नहीं पढ़ने दे रहे हैं समाज पे। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस? किस स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में 2011 की सेंसस के अनुसार? स्टेट में तो आता है आपका केरल और यूटी में आता है लक्षद्वीप। दोनों लिटरेसी रेट में हाईएस्ट हैं। कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट सबसे कम है 2011 के अनुसार? तो स्टेट तो हो गया बिहार, यूटी हो गई नगर हवेली, है ना। वेरी गुड। एचडीआई में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है भाई साहब? केरल। फीमेल लिटरेसी सबसे कम इंडिया में कहां पे? राजस्थान। किस स्टेट में लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है 0 से 6 साल का? तो वो है आपका हरियाणा, है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 साल की उम्र में जो मेल फीमेल हैं उनको रेशियो जो होता है उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो हरियाणा का बहुत कम है। हरियाणा में इसलिए तो आपने देखा होगा मूवी बनी थी एक, आपको पता हो तो, है ना। कौन सी मूवी बनी थी भैया? हमारी छोरी की छोरों से कम है कि, याद है? आमिर खान की मूवी आई थी भाई साहब, आमिर खान की, है ना। आमिर खान पहलवानी करते हैं, उनकी लड़कियों को पहलवानी सिखाते हैं। मूवी का नाम कमेंट करके बताना है। और वो मूवी किस लिए बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी, किस लिए? ताकि मतलब अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, ये बताया जा सके कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और आप देखो आज की डेट में हरियाणा में बहुत सारी लड़कियां हैं जो भाई साहब अपना देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश के लिए बहुत सारे पुरस्कार लेके आती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। विच यूटी हैज हाईएस्ट लिटरेसी? लक्षद्वीप। अब हम देखेंगे भाई साहब एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी? एक झटके में बता दो आप भाई साहब। अब इन चारों में राजस्थान नहीं है भाई साहब, राजस्थान नहीं तो दूसरे नंबर पे बिहार है, बस इतना ध्यान रखना, बिहार कम है ना। गिव टू रीजन्स ऑफ लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट ऑफ दी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वहां पे लो डेवलपमेंट क्यों है भाई साहब? इंडिया में आप देखो तो ऊपर वाले जो स्टेट है जिनको बोले नॉर्दर्न स्टेट, यहाँ पे तो लो डेवलपमेंट है और नीचे हाई डेवलपमेंट है। उसका रीजन क्या है? ऊपर एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है, ऊपर से ऊपर जो देखोगे नॉर्दर्न, यहाँ पे पुअर लिटरेसी रेट है, नीचे इसका उल्टा है, नीचे मतलब डेवलपमेंट भी ज्यादा है और लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। गिव द टू रीजंस ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। क्यों इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है? इसके दो कारण बताने हम तो घने सारे बता देंगे। देखो, नंबर एक, स्पेशल एटीट्यूड ऑफ पीपल, देयर इज जनरल प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड। हर व्यक्ति को आज की डेट में पहला जो बच्चा होगा वो क्या चाहिए भैया? मेल चाहिए साहब, लड़का आ जाए, क्या हो जाए? लड़का हो जाए भाई साहब। क्या करेगा लड़का? वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। तो ये एक एटीट्यूड है, इसके जरिए चलते आपको देखा होगा कई बार वो अवर्सन करा देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, उसमें पता चल जाता है, डॉक्टर को पैसा दे देते हैं कि भाई लड़की है तो बस अबॉर्शन करा दिया। फीमेल फीटिसाइड बच्ची की डेथ कर देते हैं, पेट में डेथ कर देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। Which of these human development report mentions development must be woven around the people, not people around the development? किस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि डेवलपमेंट जो है लोगों के अराउंड में होना चाहिए, ना कि लोग डेवलपमेंट के अराउंड में? तो ये कहा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993। हु रिलीज इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। डैश एंड डैश आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के पीछे जिम्मेदार है जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ हो रही है मगर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज ऐसी हैं जिसकी वजह से इंडिया में गरीबी बढ़ रही है। इन मॉडर्न टाइम्स डैश एंड डैश आर कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। किस चीज को हम आज की डेट में डेवलपमेंट का सिंबल मानते हैं? तो वो है गुड एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। द क्लब ऑफ रोम रिलीज रिपोर्ट नोन एज इन 1972। क्लब ऑफ रोम ने कौन सी रिपोर्ट जारी करी थी 1972 में? वो है आपकी लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ की कुछ लिमिट होनी चाहिए, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उससे फिर दिक्कत आ जाएगी, हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन? ऐसा भारत का कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा गरीब पाए जाते हैं? यार कितनी बुरी हालत है, 39.93% लोग वहां के गरीब में बीपीएल से की कैटेगरी में आते हैं, बीपीएल वाले, बीपीएल से नीचे न्यू समझ लो। छत्तीसगढ़, यार बहुत बुरी हालत है। इवन छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां पे मिनरल्स बहुत हैं। बताओ, ये मिनरल रिच एरिया है फिर भी पुअर है, क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है, क्यों? ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए तो कहते हैं भाई साहब ह्यूमन डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान को पैसे के अलावा हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए, है ना, नहीं तो सब मोह माया है। When was the first human development report published by UNDP? UNDP ने पहली रिपोर्ट कब जारी करी थी? 1990। टिक लगा देना, है ना। विच स्टेट है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन? किस स्टेट में बीपीएल में बहुत ज्यादा परसेंटेज देखने को मिलेगा? यहाँ पे अब देखो छत्तीसगढ़ दे नहीं रखा है तो वो उड़ीसा लगा देना। 30% से
ज्यादा लोग यहाँ पे बीपीएल से नीचे, उड़ीसा में, ध्यान रखना। विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस स्टेट की लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? केरल। लोएस्ट में बिहार आ जाएगा। विच स्टेट हैज द लोएस्ट एचडीआई वैल्यू, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो एचडीआई में सबसे नीचे? तो वो बिहार है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किताब के ऑथर कौन है भाई साहब, किसने लिखी इस किताब को? लिखा था सुमाकर भैया ने। ओके, which of one of the following state of India has the lowest female child sex ratio? lowest female child sex ratio कहाँ पर मिलेगा? lowest female child sex ratio भैया हरियाणा में मिलेगा यार। ये तो कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में हालत क्या है? बहुत ज्यादा खराब है। सबसे कम लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे देखने को मिलेगा हरियाणा और पंजाब की, यानी कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? किस यूनियन टेरिटरी की लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाईएस्ट है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। What was the India's rank in Human Development Index in 2018? Human Development Index जो 2018 में आया था, तब इंडिया की क्या रैंक थी? 130। अब तो भैया और गिर गई, कितनी हो गई? 131 हो गई 2020 में, वो बताया था मैंने शुरू में ना। Which one of the following states has the highest percentage of people below poverty line? कौन सा स्टेट है इनमें से जहां पे पीपीएल से नीचे कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं? तो वो है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कमेंट करके बताना है आपको, प्लस ये भी बताना है छत्तीसगढ़ किस में से बना था, है ना। आई एम श्योर आप आंसर जरूर करोगे। विच स्टेट हैज द फीमेल लिटरेसी, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी किस स्टेट की पाई जाती है? केरल, नो डाउट। और वैसे भी लिटरेसी किसकी ज्यादा है? केरल की ही जाता है। और केरल में आपको पता है बैक वाटर लेगुन्स भी पाए जाते हैं। ओके, बोट रेस भी होती है केरल में। केरल में ही एक पोर्ट है कोची, कौन सा पोर्ट है? कोची। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2011? 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की लिटरेसी कितनी है? 74.04%। नेम द कंट्री हैविंग हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस कंट्री का नाम बताओ जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 स्थान है पूरी दुनिया में, दैट इज नॉर्वे। ओके, which of the following interrelated aspects of development has direct bearing on the deteriorating human conditions? इनमें से ऐसे कौन से एस्पेक्ट है जिसकी वजह से, जिनके डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन कंडीशंस खराब हो रही हैं? तो देखो, नंबर 1, लो लेवल ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो डेवलपमेंट कम होगा, ह्यूमन कंडीशंस खराब होंगी। लो लेवल ऑफ हेल्थ, हेल्थ की कंडीशन अगर सही नहीं है, हेल्थ का स्टेटस सही नहीं है, तब भी ह्यूमन पर कंडीशंस पर प्रभाव पड़ता है। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का लेवल कम है, तब भी ह्यूमन की कंडीशंस खराब होती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन कंडीशंस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। प्रेजेंट डेवलपमेंट इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग बैड इफेक्ट? आज की डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसकी वजह से क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है? डिटोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सही बात है, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी खराब होती जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। फाइटिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप जो है सोसाइटी के, उनमें लड़ाई होती है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए हैं ना, इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब रीजन है ना इसके डेवलपमेंट के बैड इफेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, in which of the only following state is having satisfactory sex ratio? ये सेक्स रेशियो भैया है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, सही कर लेना। सेक्स रेशियो इन द एज ऑफ 0 to 6 ईयर्स, 0 से 6 साल के बीच में किस स्टेट में सेक्स रेशियो बहुत बढ़िया है ना? तो भैया ये सही आंसर आ जाएगा इसका केरल, केरल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन हरियाणा, इन पंजाब, यहाँ पे हरियाणा पंजाब में तो बहुत बुरी हालत है, 800 से नीचे है फीमेल चिल्ड्रन का जो रेशियो पर 1000 है ना। Which of the following scholars first raised the concerted issue regarding imbalance between population and very limited availability of resources? कौन से इनमें से कौन सा ऐसे महानुभाव जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इशू रेज किया कि भाई साहब जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है उतना फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, खाने के लिए हमारे पास चीजें नहीं होंगी, रिसोर्स नहीं होंगे, और लोग आपस में लड़ेंगे, खाने के लिए फाइट होगी, वॉर होगा और दुनिया क्रैश करेगी। तो ये कहने वाले व्यक्ति थे सर रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, माल्थस थ्योरी। कमेंट करके बताना है माल्थस थ्योरी कब आई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 10% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? 10% से कम पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, तो वो है आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आपको बताइए जिनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, तो ये हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट मिजोरम की है भाई साहब। किसकी है? मिजोरम। कैपिटल बताओ मिजोरम की क्या है? In the developed states of Punjab and Haryana, child sex ratio is below 850 children per 1000 male children. Which of the following factors are responsible? ये करे
पंजाब हरियाणा डेवलप्ड है, फिर भी यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 850 से भी कम है। बहुत बुरी हालत है। क्या कारण हो सकते हैं? सोशल एटीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। समाज में सब लोग कहते हैं भैया लड़का चाहिए, ले लो लड़का। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, आज की डेट में लड़का है या लड़की, इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, ये भी जिम्मेदार है। डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट इन दीजिए, देखो ओवर डेवलपमेंट से कभी भी सेक्स रेशियो जो है अफेक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर हाँ इन दोनों चीजों से फर्क पड़ेगा। तो सही आंसर ओनली एंड बी। विच यूटी हैज लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम फीमेल लिटरेसी किस यूटी की है? दादरा एंड नगर हवेली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में जो आई थी उसके अनुसार भारत की रैंक 130, एचडीआई स्कोर 0.640। पॉवर्टी की अगर बात करें ना, पॉवर्टी की हम बात करें तो पॉवर्टी कंट्री की कितनी है? 21.9% लोग कंट्री में पुअर हैं 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार। रूरल एरिया में पॉवर्टी 25.7% है, अर्बन एरिया में पॉवर्टी 13.7% है। तो डेफिनेटली अर्बन एरिया में पॉवर्टी कमी रहती है, क्योंकि सोर्सेस ऑफ इनकम ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज्यादा। सेक्स रेशियो हाईएस्ट किसका है 0 से 6 साल के बीच में? केरल का। लोएस्ट किसका है भैया? हरियाणा पंजाब का, बिलो 850। बर्थ रेट 1950 में 51 में कितनी थी? 40.8। 2015 में कितनी हुई? 20.8। मतलब बर्थ रेट हमारी कम हुई है, दैट इज गुड साइन, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। डेथ रेट 1951 में 25.1 हुआ करती थी पर थाउजेंड, अब जो घट के 6.1 हो गई है पर थाउजेंड। इसका मतलब हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है, डेथ कम हो रही है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो पहले 1951 में 1000 में से 148 बच्चे मर जाते थे, मगर अब कितने मर रहे? मात्र 37, जो कि बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है। यहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज को ही जाता है। 1951 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज मेल कितना जी पाते थे? 37.1 ईयर्स। फीमेल कितनी जी पाती थी? 36.2 ईयर्स। मगर आज 2015, आज तो मतलब ये 2015 का डेटा है, हालांकि ये भी पुराना है। तो 2015 में मेल जी रहे 66.9 ईयर्स और फीमेल जी रही है 70 ईयर्स। तो अब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ गई है, जीने की उम्र बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि अब फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, फूड अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज इंप्रूव हो गई है। फीमेल लिटरेसी भारत की कितनी है भाई साहब? 65.46%। हाईएस्ट किसकी है? केरल की 91.98%। और किस यूटी की हाईएस्ट है? लक्षद्वीप की 88.25% है। लोएस्ट किस स्टेट की है? राजस्थान 52.6%। लोएस्ट किस यूटी की है फीमेल लिटरेसी? तो वो है दादरा एंड नगर हवेली। रिपोर्ट्स, क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम की? लिमिट्स टू ग्रोथ, कब आई? 1972। शूमाकर की बुक का नाम क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कब आई? 1974। ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इनका एक रिपोर्ट आई थी ब्रुटलैंड कमीशन की 1987 में, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट कब हुई थी? 1993 में, और इसका एक एजेंडा क्या था? एजेंडा 21। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। पहले कौन प्रिपेयर करता था? प्लानिंग कमीशन। क्या क्या इंडिकेटर है? इकोनॉमिक अटेनमेंट, हेल्थी लाइफ, सोशल एम्पावरमेंट। टॉप रैंक किसकी है? केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। लोएस्ट छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इंडिया के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बार बार रिवाइज करें, जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर्स।